वेलकम टू ए टू जेड एग्ज़ाम्स। आज है 22 नवंबर 2020 और 22 नवंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें और किसी भी प्रकार के कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निकासी सीमा के साथ किस निजी बैंक को स्थगन के तहत रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी विलास बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने लक्ष्मी विलास बैंक को स्थगन के तहत रखा है और जमा निकासी को सीमित कर दिया है। आरबीआई ने डीबीएस बैंक इंडिया के साथ बैंक को मिलान करने की प्रस्ताव रखा है और यह निर्णय ने पिछले 3 वर्षों में एलवीबी की वित्तीय स्थिति के खराब होने के कारण लिया गया है। जो ये लक्ष्मी विलास बैंक है एलवीबी, उसकी जो वित्तीय स्थिति है वो ख़राब हो चुकी है, जिसके कारण अभी कई लोगों का जो पैसा है वह उस बैंक में पड़ा भी है। वह भी थोड़ी देर से थोड़ी समय के लिए सरकार ने उनको बंद कर दिया बैंक को कि वह अभी नहीं निकाल सकते। कुछ समय पश्चात वो अपने पैसे वापस पा सकेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, किस संगठन ने कोविड-19 टीकों के बारे में गलत सूचना का मुकाबला करने के लिए हेलो पहल शुरू की है? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र यूएन ने। संयुक्त राष्ट्र यूएन ने लंदन विश्वविद्यालय में वैक्सीन कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट के साथ मिलकर हेलो नामक एक नई पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य कोविड-19 टीकों के बारे में गलत सूचना के मुद्दों से निपटना है। 100 से अधिक वैज्ञानिक सोशल मीडिया के माध्यम से टीकों की सुरक्षा और प्रभावशीलता पर प्रामाणिक जानकारी साझा करने के लिए साथ आए हैं। भारत से 22 से अधिक वैज्ञानिक टीम हेलो में शामिल हुए हैं। आज का थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय उच्चायोग ने किस देश में स्पेशल एडिशन कलाई घड़ियाँ लॉन्च की हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। भारतीय उच्चायोग ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में विशेष संस्करण की कलाई घड़ियाँ लॉन्च की हैं। बांग्लादेश अपने संस्थापक राष्ट्रपति और राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के जन्म शताब्दी वर्ष को मुजीब वर्षों के रूप में मना रहा है। सीमित संस्करण की श्रृंखला में कलाई घड़ी में शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर और हस्ताक्षर हैं। आज का चौथा क्वेश्चन है, किस देश ने कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए पहली स्व परीक्षण किट को मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने घर पर सेल्फ टेस्टिंग के लिए पहले कोरोना वायरस डायग्नोस्टिक किट को मंजूरी दे दी है। लुसीरा कोविड-19 ऑल इन वन टेस्ट किट एक मॉलिक्यूलर सिंगल यूज टेस्ट है। यह पहला परीक्षण भी है जो पूरी तरह से स्व प्रशासित हो सकता है और 30 मिनट या उससे कम समय में परिणाम प्रदान कर सकता है। यह उन लोगों के लिए स्व प्रशासित किया जा सकता है जो 14 वर्ष से ऊपर हैं। आज का पांचवा प्रश्न है, राज्य में गायों की सुरक्षा के लिए किस राज्य सरकार ने गौ कैबिनेट की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में घोषणा की है कि राज्य में गायों की सुरक्षा के लिए एक गाय कैबिनेट का गठन किया जाएगा। इसमें पशुपालन, वन, पंचायत और ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और किसान कल्याण विभाग भी शामिल होंगे। कैबिनेट की पहली बैठक 22 नवंबर को होगी। छठा क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत मसौदा नियम को अधिसूचित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रम और रोजगार मंत्रालय। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत मसौदा नियमों को अधिसूचित किया है। नए नियमों के अनुसार असंगठित श्रमिकों और प्लेटफॉर्म वर्कर आधार पंजीकरण द्वारा सरकारी पोर्टल पर स्व पंजीकरण सहित सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज का सातवां प्रश्न है, धरनी पोर्टल जिसे खबरों में देखा गया था किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जो धरनी पोर्टल है वह तेलंगाना राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने घोषणा की कि गैर कृषि भूमि और संपत्तियों के पंजीकरण को धरनी पोर्टल के माध्यम से शुरू किया जाएगा। यह एक एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली पोर्टल है जिसे अक्टूबर के महीने में लॉन्च किया गया था और इसमें लगभग 1.46 करोड़ एकड़ जमीन से संबंधित रिकॉर्ड है। मूल रूप से केवल कृषि भूमि को धरनी पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत किया गया था। आज का 8th क्वेश्चन है, किस F1 रेसिंग ड्राइवर ने टर्किश ग्रैंड प्रिक्स 2020 चैंपियनशिप जीती? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन। ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने हाल ही में टर्किश ग्रां प्री खिताब जीतने के बाद 7वां फार्मूला 1 विश्व खिताब हासिल किया है।
इस जीत के साथ उन्होंने 7वें फार्मूला 1 विश्व खिताब के रिकॉर्ड की बराबरी की। वह अब तक के सबसे सफल फार्मूला 1 ड्राइवरों में से एक बन गए हैं और यह उनकी 94वीं करियर जीत है। आज का 9वां प्रश्न है, किस भारतीय कंपनी ने कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत बायोटेक। भारत बायोटेक ने हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण शुरू किया है, जो भारत का पहला स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट है। हैदराबाद में बेस्ड एक अन्य फार्मा कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने अपने कोविड-19 वैक्सीन के चरण प्रथम और सेकंड का परीक्षण शुरू कर दिया है। तीसरे चरण का परीक्षण ICMR के साथ साझेदारी में आयोजित किया जाएगा और इसमें पूरे भारत के लगभग 26,000 स्वयंसेवक शामिल होंगे। आज का 10वां क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने किस राज्य या केंद्र शासित के प्रदेश के निजी अस्पतालों में कोविड-19 दिशा निर्देशों के अनुपालन की जांच के लिए टीमों का गठन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली। गृह मंत्रालय ने हाल ही में कहा है कि कोविड-19 दिशा निर्देशों के अनुपालन की जांच के लिए बहुअनुशासनात्मक टीमों का गठन किया गया है। कोविड रोगियों के परीक्षण और उपचार के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन की स्थिति में जांच के लिए टीमें दिल्ली के सभी निजी अस्पतालों का दौरा करेगी। वे कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन की भी जाँच करेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के हमारे करंट अफेयर्स को आपने अंत तक देखा। इसी प्रकार के करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।